अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपने आर्टिकल 7.2 स्टार्ट करना है जो कि डेंसिटी है ऑन पेज 142। तो देखें जी, डेंसिटी क्या है। इज़ एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर दैन डैट ऑफ वुड। क्या आपको पता है कि जो आयरन है वो हैवी होता है वुड से, तो ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। इस पैराग्राफ में क्या गिवन है मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप आयरन और वुड का इक्वल वॉल्यूम लें तो क्या होगा कि आयरन जो है वो हैवी होगा वुड से। ठीक है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे कि अगर आयरन हमारे पास क्या है, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है वुड से, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आयरन क्या है, हैवियर है देन वुड। ठीक है, तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट टॉपिक में इन्फॉर्मेशन दी है। तो आपका रियल टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से देखें डेंसिटी। ये हेडिंग के साथ आप हेडिंग पे देखते जाएं। फर्स्ट है डेफिनेशन। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है कि ये रेशो होती है किसकी, मास की और वॉल्यूम की। ठीक है, तो दूसरी चीज़ देखें फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, यानी अगर आपको डेफिनेशन पता हो तो आप फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है, ये रेशो है मास की और वॉल्यूम की। थर्ड चीज़ देखें, एस आई यूनिट। ये थर्ड हेडिंग आप अंडरलाइन कर लें, ये ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg/-3। ठीक है, अब इसका यूनिट कैसे आता है देखें, यहाँ पे मैस है, मैस का यूनिट kg होता है। ठीक है, और वॉल्यूम है डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम जब ये ऊपर जाएगा तो पर मीटर क्यूब यानी m के ऊपर -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म होता है डेंसिटी वाला। ठीक है, तो आपने ये टॉपिक अपनी नोटबुक्स में लिखना है हेडिंग्स के साथ। यानी पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर सेकंड फार्मूला हेडिंग लिखनी है, फिर थर्ड आपने हेडिंग एसआई यूनिट, यानी यूनिट तक ये डेंसिटी वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। ठीक है, अब एक और इसमें अगले पैराग्राफ में क्या आता है, आपके पास एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या बनता है, आप लोग इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लें अपनी बुक्स पे। इफ़ द मास ऑफ 5 लीटर वाटर इज़ 5 kg, फाइंड इट्स डेंसिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसका आंसर कैसे होगा, यहाँ से देखें, सिंस 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल में कि 1 लीटर की वैल्यू 10⁻³ मीटर क्यूब होती है, आपने याद कर लेनी। ठीक है, अब 5 लीटर यहाँ पे क्या है आपके पास, 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर, 5 आप इसी तरह लिखेंगे, लीटर की जगह आप उसकी वैल्यू 10⁻³ मीटर क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, अब आप डेंसिटी फाइंड करना है आपने, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, पहले यहाँ पे आपने फार्मूला लिखना है, उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए मैथ्स आपके पास क्या है, 5 kg, मैथ्स का यूनिट kg होता है, तब आपने मैथ्स की जगह 5 kg लिख लिया बाय वॉल्यूम आपके पास मीटर क्यूब में होता है, तो 5 लीटर को आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया और ये वैल्यू आपने पुट कर ली। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1/10⁻³ ये यानी 10⁻³ जो है ये न्यूमरेटर में जाकर 10⁻³ डैट इज़ इक्वल्स टू 1000 kg। इसी तरह और मीटर क्यूब ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा, यानी मीटर क्यूब न्यूमरेटर में जाकर m⁻³ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डेंसिटी 1000 आ गया और इसका यूनिट देखें kg/-3 बन रहा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये सारा यहाँ तक 1000 kg -m-3 तक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डेंसिटी इक्वेशंस। तो डेंसिटी इक्वेशंस 3 होती हैं। ये रियल फार्मूला आपने डेंसिटी का लिखा, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप मास फाइंड करना चाहिए, यानी यहाँ पे मास को न्यूमरेटर में रहने दें, वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, या डेंसिटी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास मास का फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह डेंसिटी वाले फार्मूले से आपके पास वॉल्यूम वाला फार्मूला भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से डेंसिटी का फार्मूला देखिए, इसमें वॉल्यूम, ठीक है, इसका आप रेसिप्रोकल है, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, मास नीचे। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, यानी डेंसिटी क्या होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा और मास न्यूमरेटर में, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है क्लास, अब यहाँ पे देखें, ये अलहदा से आपका येलो बॉक्स जो है ये अलहदा से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राइट डेंसिटी इक्वेशंस। तो आपने ये तीनों की तीनों लिखने, अगर आपको एक फार्मूला आता हो तो उसकी जगह आप बाकी 2 फार्मूलाज 2 इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखें साइड बॉक्स क्या है, ये आपको डिफरेंट मटेरियल्स की सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ गिवन है। कुछ की एयर की सबसे कम होती है, इसके बाद आप देखें फोम, पेट्रोल, कुकिंग ऑयल एंड सॉन। ठीक है, इसमें से आपके पास कुछ की डेंसिटी जो है ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी, तो आपको ये बॉक्स याद करना पड़ेगा। इसी तरह देखिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन क्या है
कि 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है, सिर्फ 1 लीटर इस वैल्यू के इक्वल होता है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, और 1000 kg m-3 ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास दूसरा क्वेश्चन जो बनता है डेंसिटी इक्वेशंस वाला, ये आपने लिखना है राइट डेंसिटी इक्वेशंस। यानी आपने फर्स्ट क्वेश्चन ये डेंसिटी का डेफिनेशन फार्मूला यूनिट, सेकंड आपका न्यूमेरिकल आता है, थर्ड पे आपका ये डेंसिटी इक्वेशंस आती हैं। तो ये तकरीबन 3 क्वेश्चंस बन गए हैं, तो ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे एज अ होमवर्क लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।